हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनका नाम हमने रखा है तूफान। और कल एक फेक नोटिस सर्कुलेट हुआ था, उसके बाद मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हताश हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में आ गए थे। तो यार देखो, आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में नहीं आना है लॉ एंट्रेंस को लेके। आपको बस ये जो जंग है इसको अच्छे से लड़ना है, क्योंकि अगर आप लड़ते हुए मरते हो तो आपको शहादत मिलती है, पर अगर आप डर की वजह से उस जंग के मैदान से भाग जाते हो तो आपको कायरता मिलती है। तो आपको शहादत तक जाना है, ना कि आपको कायरता का प्रतीक देना है। आपको जितना भी समय मिला है, जितना भी समय बचा है, उसमें इस जंग को बेहतरीन तरीके से लड़ना है। क्योंकि बात आ जाती है कि थोड़ी बहुत रोजी रोटी हमारे लिए भी जरूरी है चीजों को रन करने के लिए। तो दो प्रकार के बैचेस हैं, एक है लॉ और पॉलिटी बैच और एक है करंट अफेयर्स बैच, जो कि हम रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पे। करंट अफेयर्स बैच में हम टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक महीने की आपको 2-2 हजार क्वेश्चन की पीडीएफ उठा के दे दी जाए। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसमें पीडीएफ है, और वही करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा बैच है लॉ और पॉलिटी का, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक पर वीडियो बना के डाली हुई है, एक एक टॉपिक को इन डेप्थ जाके कवर कराया है। क्वेश्चंस की पीडीएफ भी उस पर डाली हुई है, तो अगर आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो इन बैचेस में करा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 से रिलेटेड, और पूछा जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जो होने वाला है, ये कौन सा वा एडिशन होगा स्वच्छता सर्वेक्षण का। तो दोस्तों, ये होगा 8वां एडिशन, क्योंकि सबसे पहले ये कराया गया था 2016 से, लगातार कराया जा रहा है, तो 2023 में 8वां एडिशन होगा इसका। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर रिस्पांसिबल फॉर द यूनियन एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये सवाल मैं यहाँ पे क्यों पूछा है मैंने, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो यही मिनिस्ट्री कराती है। तो हरदीप सिंह पुरी है अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मालिक एक तरीके से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। दोस्तों, अलग अलग तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए गए थे यूएन के द्वारा 2015 में। उनमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था गोल नंबर 6, जिसका फोकस ये है कि हर एक कंट्री में क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन प्रोवाइड कर दिया जाए 2030 तक। ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया भी इस गोल का सिग्नेटरी है। अगला सवाल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सवाल यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन ने कि उन्होंने अपने ऑफिस का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, माइनिंग का माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिया था। तो एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात वहां पे उठाई गई थी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोस्तों डिफाइन किया गया है, बताया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कि एमएलए और जो एमपीज हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो वो बताया गया है सेक्शन 102 में भी, सॉरी ये सेक्शन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 102 में भी और आर्टिकल 191 में भी। तो आंसर होगा डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कौन से आर्टिकल्स में बताया गया, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों, रजिस्ट्रार जनरल का काम क्या होता है, सेंसस कंडक्ट करना, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब पता करना। और ये सवाल यहाँ पे मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा था ये, क्योंकि डेथ रेट और वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था, न्यूज में था काफी ज्यादा। तो अभी रजिस्ट्रार जनरल कौन है हमारे देश के, विवेक जोशी। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल निकल के आता है कि 2020 में, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है तो रिलेटेड 2020 से, पर पब्लिश की गई है 2022 में, तो माना जाएगा कि 2022 के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ऑल्दो ये रिपोर्ट है 2020 से रिलेटेड। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द वर्स्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इट्स रिपोर्ट। तो दोस्तों, रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के हिसाब से वर्स्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ रहा मणिपुर का।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉ द हाईएस्ट इंक्रीज इन द डेथ रेट, सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि डेथ रेट में किस राज्य में हुई? तो दोस्तों वो हुई बिहार में। अगला सवाल है कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही, जो कि पहले से और खराब हो गई, वो रही 101। अगला सवाल है हंगर से रिलेटेड ही, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और है, जैसे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने 6 देखा था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, जो कि किससे रिलेटेड है कि भाई 2030 तक, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूएन ने कि नेशंस ने अडॉप्ट किया, और जिसका गोल ये है कि 2030 तक सारी कंट्रीज को भूखमरी से नियुक्त कर देना, कि उससे रहित हो जाए, वो हंगर की समस्या किसी भी कंट्री में ना रहे, तो उस पर फोकस्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जो कि अडॉप्ट किया गया था 2015 में ही। तो ये बात आपको याद रखनी है, फोकस करता है कि भूखमरी को हर एक देश से 2030 तक मिटा दिया जाए। अगला सवाल है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड, तो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज वर क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द रैंक ऑफ सीडीएस? तो दोस्तों जब सीडीएस की स्थापना की गई तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया इस पोस्ट के लिए, उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये बात आपको याद रखनी है, डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसका काम ये होता है कि हमारे देश की जो आर्म फोर्सेज हैं और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके बीच में एक तरीके से चेन का काम करना। ठीक है, अगला सवाल है हु वाज द फर्स्ट द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर? तो दोस्तों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, जिनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई थी 2020 में, 1 जनवरी 2020 में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे बिपिन रावत जी फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स, पर वो ये टेन्योर कंप्लीट अकस्मात नहीं कर पाए। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि मनोज पांडे हैज टुक ओवर एज डैश आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? तो दोस्तों मनोज पांडे हमारे देश के 29th आर्मी चीफ बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ओवर फ्लडिंग हो रही है वहां पे, तो आरोप और प्रत्यारोप का काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है दो राज्यों के बीच में। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि मुल्ला पेरियार डैम कौन सा राज्य ओन करता है और ऑपरेट करता है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु मुल्ला पेरियार डैम को ओन भी करता है और उसको ही ऑपरेट करता है। केरल और तमिलनाडु के बीच में काफी ज्यादा तनाव बना रहता है इस डैम को लेके, अभी भी बना हुआ है अगर आप न्यूज सर्च करेंगे गूगल पर तो। अगला सवाल है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहा ये नागालैंड और बाकी राज्यों से रिलेटेड। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्ट के अंतर्गत डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है? तो दोस्तों सेक्शन नंबर 3 जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नर हैं वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दे सकते हैं एक राज्य में। तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर 3 ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। अगला सवाल है कि अभी करंटली हाउ मेनी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो अभी करंट में दोस्तों हमारे देश में 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं। अभी हाल ही में 2 नई हेरिटेज साइट्स इसमें ऐड की गई हैं। एक है शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट सिक्किम में। तो ये 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं जिनको अभी हाल ही में ऐड किया गया है। पहले 32 थी पर अब इनको मिला के हो गई है 34। अगला सवाल है मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अहेड ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताइए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है।
तो दोस्तों इस मिनिस्ट्री ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है समर्थ स्कीम। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि हमारे देश में, दोस्तों हमारे देश ने पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है जिसका नाम है परम गंगा। तो पहले तो आपको इस सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि हमारे देश में असेंबल किया गया है, हमारे देश में बनाया गया है। पहला भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम गंगा है। इसको इंस्टॉल कहां पे किया गया है? इसको इंस्टॉल किया गया है दोस्तों आईआईटी रुड़की में। और किसने इसको डिजाइन किया है और इंस्टॉल किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक, इस एजेंसी ने इसको इंस्टॉल किया है और डिजाइन किया है आईएससी जो बैंगलोर में है उसके कोलैबोरेशन के साथ। और ये कहां पे इंस्टॉल किया गया है? आईआईटी रुड़की में। सुपर कंप्यूटर का नाम है परम गंगा। अगला सवाल है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो दोस्तों 2012 में यूएन ने डिसाइड किया था कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट विश्व में मनाया जाएगा। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है, और अगर आप ये लाइव देख रहे हैं वीडियो तो साइड में बताते जाइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री कौन सा रहा 2022 के हिसाब से, और कौन इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको दोस्तों राइट टू प्राइवेसी का सवाल आपसे पूछा गया है। लैंडमार्क जजमेंट था पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये सारी बातें कहीं गई थी या नहीं कहीं गई थी आपको बताना है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था वो आया था 2017 में, ना कि 19 में। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है। और इस जजमेंट में कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक इंसान के पास राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ये राइट है राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स तो है दोस्तों करेक्ट, पर ये स्टेटमेंट है गलत क्योंकि जजमेंट आया था 2017 में। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल कुछ करंट अफेयर्स के सवाल जो कि मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि हमें ग्रोथ मिले, तो हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।